पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो जीके की क्लासेस ले रहे हैं उनकी थर्ड क्लास लेके आए हैं। और जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और ये जो जीके की क्लास है ये आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड जो रिट मेंस है उसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है और अन्य जितने भी जैसे लैब असिस्टेंट हुआ और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी यूपीएससी के, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने रासायनिक विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन ज़्यादा टाइम खराब करते हुए नहीं, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का साथ लेके आए हैं, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है रासायनिक विज्ञान के जो अभी महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड, तो अपन केवल इन्हीं पे डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो बिना टाइम खराब किए हुए अपने वीडियो पे आते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है यौगिक, यानी जो यौगिक है उनके सामान्य नाम। फिर सामान्य नाम यानी यौगिकों के रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं, यानी जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक नाम। तो सबसे पहले इसमें अपने देखते हैं कि सबसे पहले जो कृत्रिम वर्षा है, 1 नंबर पे कौन सा है, कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा किसके थ्रू होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का रोल होता है। किसका होता है, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, इसका मार्कर है AgI। कृत्रिम वर्षा में किसका यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड का। फिर अपने देखते हैं जो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, तो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में किसका योगदान होता है, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में होता है सिल्वर ब्रोमाइड का योगदान। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का योगदान होता है फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में। थर्ड अपने प्रश्न आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा यानी जो खाने में मिलाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है NaHCO3, यानी फॉर्मूला पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फिर कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा को किस नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम से। कास्टिक सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम होता है NaOH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं अपना अनोदर, जैसे कास्टिक पोटास, तो कास्टिक पोटास का अनोदर नेम क्या होता है, यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या है, KOH। फिर अब की बार ये फर्स्ट ग्रेड जो 2022-23 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये जो फर्स्ट ग्रेड में आया है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आया था फर्स्ट ग्रेड में, तो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2, CaOCl2 ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं अपनी, तो रिसेंट में ये क्वेश्चन भी काफी बनेगा एग्जाम के दृष्टि से, लूनार कास्टिक। तो लूनार कास्टिक मीन्स क्या होता है, जो चुनाव चिन्ह में जो स्याही प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, मार्कर क्या हो जाएगा, AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है। फिर ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का अपने इसको क्या बोलेंगे, ठोस CO2 यानी ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। शुष्क बर्फ का नाम, ड्राई आइस का नेम क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद नीला थोथा, नीला थोथा को अपने कशिश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कशिश, नीला थोथा। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। क्या नेम होता है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर जो अपना है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को अपने दावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, दावन सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, दावन सोडा। और दावन सोडा में किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। दावन सोडा में किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इनको एक ही बार में आप याद कर लीजिए। हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में जीके के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, यानी अति महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक नाम, यानी ये टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी यौगिकों के जो रासायनिक नाम है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण है ये। जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रिटमेंस के लिए, लैब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस, इन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आगे जो है वो और देखते हैं कौन कौन से, यानी ये 10 तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए, बाकी 10 बात कर रहे हैं। जैसे अगला क्या है, बिना भुजा चुना, बिना भुजा चुना। तो बिना भुजा चुना इसको अपने बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, यानी इसको क्या बोलेंगे, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। और वैसे क्विक लाइन भी बोलते हैं, बिना भुजा चुना क्या बोलते हैं, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर भुजा हुआ चुना,
बुझा हुआ चूना यानी स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल स्क्वायर, CaOH की होल स्क्वायर होता है, CaOH की होल स्क्वायर। तो फिर उसके बाद संगमरमर की बात करें, संगमरमर कोरल लीफ, तो इनका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर कोरल लीफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये अपना आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH की होल स्क्वायर। देन अपने बात करें कैल्साइट, तो कैल्साइट में भी सेम ही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सौंफ के अंदर, मोती के अंदर ये भी सेम ही रहेगा, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन में भी सेम यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो लाइमस्टोन में भी क्या सेम आता है? कैल्शियम कार्बोनेट आता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको कितने 17 बताए हैं, यानी ये जो 17 कंपाउंड के आपको रासायनिक नाम बताए हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यानी जो अपना यौगिकों का जो सामान्य नाम वाला, जो रासायनिक नाम वाला जो टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे हर बार एग्जाम में, यानी कैसा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप होते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, यानी अच्छे से याद कीजिए। और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसका फॉर्मूला CaO हो जाएगा। क्या जाएगा? CaO। अच्छे से कर लेना इसको, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला CaOH की होल स्क्वायर। ये अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, CaOH की होल स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एग्जाम की दृष्टि से। और सेकंड ये है कि आपको जैसे अपने चैनल के नीचे दिख रहा होगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला जो बटन है इसको आप जरूर दबाएं, लाइक करें, चैनल को शेयर करें। यानी वीडियो के नीचे जो दिख रहा है सब्सक्राइब वाला बटन, इसको जरूर दबाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली न्यू वीडियो के लिए, यानी न्यू वीडियो के लिए अपने चैनल पे। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो यौगिकों के सामान्य नाम और जो रासायनिक नाम मैंने बताए। और चैनल के नीचे अपन को जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाइए। यानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। और डेली क्लासेज के लिए आप चैनल से आज जुड़े और नो डाउट आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे। और आप पहले सर्च करके देख सकते हो, जितने भी जो एग्जाम है अपने टॉपिक से, जो अपन टॉपिक करवा रहे हैं उनसे कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो अपने वही प्रश्न, वही टॉपिक करवाएंगे अपने चैनल पे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू के मान लो भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कि एक्स्ट्रा वर्क करवाने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में जो चीज़ आती है, टॉपिक जो आता है, उससे रिलेटेड जो MCQ बनते हैं वही अपने चैनल पे अपने करवाएंगे। और कल इसी समय फिर अपनी दूसरी क्लास आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।